नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। लोगों का प्रश्न रहता है और लोग सर्च भी करते हैं यूट्यूब पर या इंटरनेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि आत्मज्ञान कितने दिनों में हो जाता है। क्या समय अवधि है कि हम आत्मज्ञानी बन जाएं, हम स्वयं को जान लें? क्या ऐसा कहीं उल्लेख आया है? क्या इसकी कोई समय सीमा है? देखिए, मैं पहली चीज़ तो ये बता देता हूँ कि आत्मज्ञान तत्क्षण यानी अभी भी हो सकता है या जन्मों जन्म तक भी नहीं हो सकता। ये आपकी प्यास, आपके प्रयास, इन दोनों पर निर्भर करता है। आत्मज्ञान क्या होता है इसके विषय में आप सभी जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है इस वीडियो के, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आत्मज्ञान के विषय में जो भी हमें पता था वो हमने बोला है, बताया है, वो उन वीडियो में आप देख लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं आत्मज्ञान के लिए लगने वाले समय पर। देखिए, आत्मज्ञान की जो अवस्था है वो समय से पार की अवस्था है, कालातीत अवस्था है। तो उसे समय में नहीं बांधा जा सकता। उसको कोई ये नहीं बोल सकता कि 21 दिन आप ये वाली साधना कर लीजिए और 21वां दिन समाप्त होते ही आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। कभी नहीं होगा। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, वो आपका शोषण कर रहा है, मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई दावा कर दे कि आप इतने दिन में आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे और आप उतने ही दिन में आत्मज्ञानी बन गए। आत्मज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपके भीतर के समस्त कषाय कल्मश, कर्म, विकार, अहंकार, या अगर संक्षेप में कहा जाए तो अंतःकरण की पूर्णतः सफाई हो जाए। जब आपका मैं भाव रह ही ना जाए, जब आपका अहंकार क्षीण हो जाए, जब आपका मन पूरी तरह से आत्मा में लीन हो जाए, तब ये घटना घटती है जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है, स्वयं का ज्ञान कहा जाता है, स्वयं को उपलब्ध हो जाना कहा जाता है। तो ये कैसे कोई निर्धारित कर सकता है कि इतने दिन में ही वो आत्मज्ञान के लिए उपलब्ध हो जाएगा, या कोई और इसके विषय में दावा कर सकता है? कभी नहीं। हर किसी की प्रकृति अलग है, हर किसी के कर्म अलग है, हर किसी के प्रारब्ध अलग है, हर किसी का अंतःकरण अलग है। तो सभी के लिए ये अवधि अलग अलग हो सकती है। कई लोग इस परिपक्वता अवधि में होंगे कि जिन्हें तत्क्षण हो जाए, कि बस वो एक झटका लगे, एक धक्का लगे और वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए। और कई लोग जन्मों जन्मों तक यात्रा करते हैं उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। जब आप महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं, तो आप जान जाएंगे कि कई लोगों को कई जन्म लग गए और कई लोग एकदम से बस एक घटना घटी और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। महर्षि रमन का भी ऐसे ही हुआ था। और नहीं तो गौतम बुद्ध का देख लीजिए आप, कितनी लंबी उन्होंने साधनाएं की, कितने लंबे समय तक वो मौन में रहे, तब वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। तो कभी इसे समय में नहीं नहीं मत बांधिए। हर किसी की परिस्थिति अलग है, हर किसी की प्रकृति अलग है, हर किसी का स्वभाव अलग है, हर किसी के प्रारब्ध, कर्म और अंतःकरण की अवस्था अलग अलग है। तो इसलिए इसे कभी भी किसी समय अवधि या टाइमिंग में मत करिए। ये कोई एमबीए का एग्ज़ाम नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है कि इतने दिन तैयारी कर लो और फिर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। 10th 12th का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने 8 9 महीने पढ़ा और उसके बाद आपका बढ़िया मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। नहीं, ये बहुत अलग चीज़ है। ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इससे बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता। और इसलिए इसकी उत्तीर्ण होने की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। तो किसी बहकावे में ना आए, है ना, किसी दावे के चक्कर में ना पड़े, किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े कि आपसे वो कोई फीस ले ले और इतने दिन आप करिए और मैं आपको आपसे मिलवा दूंगा, ये वादा कर दे। कोई किसी को कभी किसी से नहीं मिलवा पाया है। हर किसी को अपनी यात्रा स्वयं करनी होती है, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ता है। कोई और आपको मार्गदर्शन दे सकता है, रास्ता बता सकता है, चलना आपको पड़ेगा। और अगर कोई बोलता है कि बस आप तो बैठ जाओ, मैं सर पे हाथ रख दूंगा और कुछ चीज़ें कर दूंगा और आपको आत्मज्ञान करा दूंगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे चक्करों में मत पड़िएगा। इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है जन्मों जन्मों की यात्रा का अंत कर देना, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। इतना आसान नहीं होता और मुश्किल भी नहीं होता। अगर आपकी प्यास है, अगर आपकी तड़प है, आपके प्रयास सार्थक हैं, तो निश्चित रूप से आप इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जीवन से कंफ्यूजन निकालिए, बहुत तेज भाग दौड़ मत कीजिए, बहुत जल्दी डिप्रेशन में या डेस्परेट ना हो कि अरे यार ऐसा नहीं हो रहा है, हम तनाव में आ गए हैं, वो व्यक्ति तो इतना आगे चला गया है ध्यान में और इसमें, और हमारा तो नहीं हो रहा है। लोग इसी में परेशान हैं, दूसरों की यात्रा देख देख के ही दुखी हो रहे हैं। अरे आप भी कर सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस शुरू कीजिए, कौन क्या कर रहा है, किस अवस्था में है, ये आप नहीं जान रहे हैं। किसी की बाहरी अवस्था को देखकर, बाहरी शांति को देखकर, बाहरी प्रगति को देखकर उसकी आंतरिक उन्नति का आप अनुमान नहीं लगा सकते, और लगाना भी नहीं चाहिए। आप तो बस ये देखिए कि आपके प्रयास में कमी तो नहीं है, आपकी प्यास में कोई कमी तो नहीं है। अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप पा ही जाएंगे। अरे अगर आप आत्मज्ञान के लिए कदम बढ़ा रहे हैं ना, तो ये अस्तित्व भी आपको खींचने के लिए कदम बढ़ा रहा है। आप जितना प्रयास करते हैं उससे ज़्यादा ये अस्तित्व आपके लिए प्रयास करता है कि आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो। बड़ा लालायित होता है ये अस्तित्व, वो सूक्ष्म जगत, कि कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए, कोई उस परम पद को पाले, कोई उस परम अवस्था को पाले। तो हर कोई जब कोई बढ़ने लगता है ना, तो ये सब शक्तियाँ, ये अस्तित्व की एक एक जो ऊर्जाएं हैं, वो बड़े ध्यान से उसे देखती है, बड़े ध्यान से उस व्यक्ति का लालन पालन करती है। और जहाँ ज़रूरत होता है तो सहयोग भी मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है। तो कृपया करके किसी बहकावे में ना पड़ें, अपनी यात्रा पर चलें। आपको मार्गदर्शन अगर मिल रहा है उचित, तो बस उस पथ पे चलते जाएं। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। किसी फीस, दक्षिणा, दान दे देने से आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं होता, ये बहुत अलग चीज़ है। ईश्वर करे आपको आत्मज्ञान उपलब्ध हो। धन्यवाद।